कुछ लोग भाग्य पर बहुत भरोसा करते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। होगा भाग्य में तो मिल जाएगा। कहते हैं ना, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ मिलता नहीं है। ऐसे लोगों को कहते हैं देववादी। और फिर वो भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ ज्योतिषियों को दिखाएंगे, ग्रह के पास, जो ग्रह को जानते हैं उनके पास जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करेंगे। एक आदमी ज्योतिषी के पास गया और बोला, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने उसका हाथ देखा, बोला परेशान तो रहोगे, तुम्हारे को तो 7.5 लगी हुई है शनिवार की, शनि की 7.5 है। तो बोला क्या करूँ? बोला एक नीलम लो और उसको सोने में बनवाकर हाथ में पहनो। उसने कहा ठीक है। नीलम लिया और सोनी के पास गया, जो सोना बनाते हैं, उसको बोला बना दो। जान पहचान वाला था। उसने बोला पैसे? बोला पैसे तो नहीं है, उधार बना दो। उसने बना दिया और नीलम पहन के निकल गया दुकान से। कुछ समय के बाद फिर वह ज्योतिषी मिला, बोला कैसे उतर गई शनि की 7.5? तो बोला आप देखो। बोला हाँ कम हो गई है, पहले से कम है। तो उसने बोला शनि की 7.5 तो कम हो गई, पर सोनी की बढ़ गई है, सारे दिन परेशान करता रहता है। बोला क्यों? बोला मैंने उधार ही लिया था। तो बोला जब तेरे पास कुछ था ही नहीं तो शनि भी तेरा कुछ नहीं करता, 1-2 दिन में छोड़ के चला जाता। जो इंसान भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है उसका कुछ नहीं हो सकता है। और वह इंसान सारा दिन बस प्रार्थना करता रहेगा, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। तो हम क्या है, गोबर गणेश की तरह बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। आप देखिए, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए खड़ा कर दिया। चाहते तो भगवान अर्जुन को कहते तू बैठा रह रथ में, मैं अपने आप युद्ध करता हूँ, लेकिन भगवान ने युद्ध नहीं किया। ये जीवन कुरुक्षेत्र की तरह है, यहाँ पर आए दिन संघर्ष आते रहेंगे, लड़ाई हमको लड़नी है। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, पर कर्म तेरे को करना पड़ेगा। अर्जुन के साथ खड़े थे लेकिन लड़ाई नहीं लड़ी, पूरी की पूरी लड़ाई आप देखें तो अर्जुन ने लड़ी। भगवान सिर्फ रथों को, घोड़ों को इधर से उधर घुमा रहे थे। दुनिया का जो ये कुरुक्षेत्र मैदान है, यह एक संग्राम है जीवन में, और हमको निरंतर लड़ाई करनी है। इस लड़ाई से हमको परेशान नहीं होना है और ना हमको ऊबना है। देखो, ये संघर्ष जीवन के, हमारे जीवन को रसीला बनाते हैं और हमको जगाते हैं। आप देखो, अति शांति और अति आराम से भी लोग ऊब जाते हैं। अति सुख आराम मिल जाए तो इंसान बेहोश बन जाता है। अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रखता है। दुख या विपत्ति या और कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह हमें उठाकर रखती है, जगा कर रखती है। और सुख और अनुकूलताएं, ये ठीक है, उसमें मज़ा आता है, लेकिन ये हमको बिल्कुल भी आरामजनक बना देती है और हम फिर दुखों से लड़ने की हमारी ताकत ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं जीवन है, और जीवन तभी सुंदर बनेगा जब इस जीवन में कांटे हो गए। देखो, गुलाब का फूल होता है, उसमें चारों तरफ से कांटे लगे लेते हैं, लेकिन गुलाब खुद मुस्कुराता रहता है। और लोग भले कहते हैं कि इतना सुंदर है, पर कांटे क्यों लगाएं? ये कांटे ही उस गुलाब की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऐसे ही जीवन में जब दुख आते हैं तो हम गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराएं, खिलखिलाएं। आप देखिए, जो मिस यूनिवर्स जहाँ भी जाती है तो उसके साथ बॉडीगार्ड लगे रहते हैं, अकेले नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो गुलाब है और वह रक्षा करने वाले हैं। ऐसे जीवन भी संघर्ष का नाम है। ये जो दुख आते हैं तो दुख हमको जगाने के लिए आते हैं, ना कि हम उनको देखकर घबरा जाएं। और भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। भाग्य के भरोसे जो बैठ जाता है वो इंसान खत्म हो जाता है। तभी तो किसी ने कहा है, भले और बुरे का हिसाब है जिंदगी, पाप और पुण्य की किताब है जिंदगी। सोना है, जगना है, हंसना है,
रोना है, शूल से गिरा हुआ गुलाब है जिंदगी। गुलाब की तरह ये जिंदगी है और कांटे जो हैं वे कांटे हमारी रक्षा के लिए। भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठे, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें और दुखों को देखकर घबराएं नहीं, ओनली मस्त रहें।